यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि मारुतिं नमामि। सुंदरकांड कल विश्राम हुए। अभी लंका कांड, युद्ध कांड और मारकाट कांड ये शुरू होने को है। आज फिर कुछ न कुछ विघ्न तो आ ही गया, लेकिन फिर भी जो गोविंद इच्छा है थोड़ी बहुत देर तो कथा करेंगे ही। आज लंका कांड में वंदना करके और कथा कल से लंका कांड की शुरू करेंगे। गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले राम जी की वंदना करी, नहीं शंकर जी की वंदना करते और वंदना, लेकिन यहाँ सबसे पहले रामम कामारी सेव्यम। राम जी महाराज कौन से? बोले कामदेव के दुश्मन शंकर जी महाराज की सेवा करें। और भव भयम कालवते सिंहम योगीन्द्रम ज्ञान गम्यम गुण निधिमजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलबध निरतम ब्रह्म वृंदैक देवम वंदे कंदावदातम सरसिज नयनम देवमुभीश रूपम। अब शंकर जी की वंदना करी। शंके द्वा भवती वसुंदर तनुम शार्दूलचर्मांबरम कालव्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिशौध शमनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पम शंकरम। यो ददाति सत्तां शंभु कैवल्यमपि सुदुर्लभम खलानं दंडकतद्योसौ शंकर शतनोतु मे। अब ये इतनी मार काट होगी, और इस मार काट में जो है, इस मार काट को ओरिएंट करने वाले शंकर जी जो है, सृष्टि का संहार करने वालों में गिनती है इनकी। तो इसलिए जो है उनकी जो है 1 2 3 माने 4 और 6 लाइनों में जो है शंकर जी महाराज की वंदना गोस्वामी जी ने करी कि ये मार काट से बचाने वाली तो शंकर जी ने। खलानाम दंड कर दुष्ट शंकर सतनोत में, कि दुष्ट को भी शंकर जी महाराज जो है दंड दे के और उसके ऊपर कृपा कर देते हैं कि उसका ये जो है दुष्टपना मिट जाता है। लव निवेश परमार्जुन बलस करप सरचंड बजस न मनते राम को काल जास को दंड। राम जी के गुणों की चर्चा में जो है काल जिसके हाथ का दंड है, जिसे चाहे उसे कर दे, ऐसे राम जी का भजन करो। और सिंधु वचन सुने राम समुद्र महाराज तो कह के चले गए कि महाराज नाथ नील कभी तो भाई लड़का ऋषि जिनके परस किए बार गिरे भारे तरी यहीं जलद प्रताप तुम्हारे। इस तरह की बात से जो है वो तो चले गए। और फिर राम जी महाराज ने कही कि देखो जी अब तो सब रास्ता बन गई, अब तो सीधा जो है लंका की तरफ चढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं। खैर राम जी महाराज ने वो जो कौन सा कांड हुआ था पाकिस्तान का, तो उन्होंने कह दिया अपने फौजियों से कि जाओ जो मन में हो सो तुम करो। या राम जी ने ऐसा नहीं कहा। और राम जी महाराज ने कहा कि अब विलंब नहीं करना, जाके करो नहीं, अब विलंब के ही काम करो से तुतरे कटक। ऐसा प्रयास करो कि जिससे सब बंदर भालू लंका के दरवाजे पे जाके पहुंचना। तब जो है जामवंत जो सबसे बड़े बूढ़े भालू महाराज थे, बंदरों के सबसे बड़े, मतलब सब उम्र में भी सबसे बड़े, क्योंकि ये तो सतयुग द्वापर और त्रेता 3 युगों में रहे जामवंत महाराज। ये भले ही भालू थे लेकिन फिर भी जो है
इनकी सारी विद्या मनुष्यों जैसी थी इनकी, और इन्होंने अपनी पुत्री जामवती का विवाह भी जो है भगवान कृष्ण के संग में करवा दिया। तब जो है जामवंत कर जोड़ी का नाथ नाम तब सेत, और नर चढ़ भव सागर तरी। अरे महाराज, आपके नाम रूपी समुद्र, नाम रूपी पुल पे चढ़ के मनुष्य लोग इस संसार रूपी इतने बड़े सागर को पार कर जाते हैं। तो महाराज, यह गुजल दी तरती कति बारा, अस कह सुनी पुनि पवन कुमारा। तो महाराज, जब जब आपके नाम के सहारे ये संसार समुद्र तर जाता है, तो ये छोटा सा समुद्र क्या है। अरे महाराज, आपका नाम ही बहुत काफ़ी है। आपके नाम से ही जो है सारी, आपका नाम जब कई बंदर भालू सबरे जो है समुद्र से पार हो जाएंगे, तब जो है हनुमान जी महाराज ने ये एक तरह से कहने को जामवंत महाराज ने कही तो थोड़ी सी बात ऐसी लगती है कि लो बंदरों के प्रताप को तो क्या कही जाए, बंदरों का प्रताप। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जामवंत महाराज कह रहे हैं कि नाथ नाम तब से नर चढ़ भव सागर तरी, ऐसे ही जो है बंदर भालू आपका नाम लेकर तर जाएंगे। तब हनुमान जी ने विषय को बदलते हुए ये कहा कि महाराज सुनो, ये समुद्र है बड़ा खारा, और खारे पानी में बहुत सारे गुण और अवगुण होते हैं। तो जो है एक बात उनके समझ में आई, बोले महाराज पहले क्या था कि समुद्र का पानी मीठा था। तब हनुमान जी महाराज तो राम जी के प्रताप प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं, तो वो बराबर भगवान की वंदना ऐसी तरह से ही करते हैं कि जिसमें राम जी का प्रताप और प्रभाव बढ़े। तो नाथ नाम तब से नाथ नाम नर चढ़ यह लोग देवारा, शुद्ध वचन के पवन कुमारा, तब रिपु नारी रुदन जल खारा, और भरे बहोर भयऊ तेई खारा। हनुमान जी महाराज ने ये कह दी कि महाराज समुद्र का पानी तो बड़ा नमकीन है, और ये नमकीन क्यों है इसका कारण मैं बताऊं। बोले कि आपके जो दुश्मन हैं उनकी वो मरते जा रहे हैं और उनकी स्त्रियां रो रही हैं, तो उससे भर गया, इसलिए खारा हो गया। अब सुनिए अति उकुत पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। सब बंदरों ने कही वाह भाई हनुमान जी महाराज, खूब आपने अपनी जो है क्या कहना चाहिए, अपनी जोड़ी लगाई, अपनी जो है उक्ति, अपनी कहनावत आपने कही कि ले महाराज दुश्मनों की स्त्रियों में इतने आंसू बहाए कि समुद्र भर के खारा हो गया। तब जो है जामवंत महाराज ने कही कि चलो अब नलनील को बुलाओ। उन्हें सब कथा सुनाई, और कथा सुनाने के बाद नलनील जो है से कहा कि कऊ से तो प्रयास चुनाई, अरे ये समुद्र बांधने में कोई भी प्रयास नहीं होगा, बस तुम भगवान का नाम जपते रहना। और नलनील महाराज ने जो है राम प्रताप सुमिरन करो उसे प्रयास के चुनाई, और फिर सबरे बंदों से कही कि जाओ ले आओ जो जिसके हाथ पड़े, भारी हो हल्का हो जैसा भी हो, रामचंद्र पंकज उर धरऊ, और कौतुक एक भालू कभी करो। भगवान राम के चरणों का हृदय में ध्यान करते हुए उन पत्थरों को लेके आना, क्योंकि जामवंत महाराज ने कह दिए ना नाथ नाम तब से, इसलिए राम जी का ध्यान करके पत्थर लाओगे तभी वो पत्थर तैरेंगे, नहीं तो इनके लगाने से तैरेंगे नहीं। ढाबो मरकट विकट बरूथा, आनो बिठप गिरन के जूता। पेड़ मिले पेड़ ले आओ, पहाड़ मिले पहाड़ मिले आओ, पत्थर मिले पत्थर ले आओ, लकड़ी मिले लकड़ी ले आओ। सबरे बंदर भागे भागे गए और सब ला के दुनिया भर का सामान नल नील को शैल विशाल आन कभी दे, कंदो के इव नल नील तिले। राम जी का प्रताप शामिल था, इसीलिए बंदर उठा के पत्थर को ऐसे गेंद की तरह से फेंक रहे हैं और नल नील उसको लपक रहे हैं
और लपक के पानी में डाल लें। अब लाने वाले पदों 18 जूथप बंदर थे तो कितने बंदर होंगे, और डालने वाले को नल और नील 2। तो कैसे उछलते उछलते जैसे वो पीछे का ट्रक आता है और ट्रक तो लग जाता है पीछे का सड़क पे, और गोदाम होते हैं गलियों में अंदर, तो क्या होता है कि 20 आदमी लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, और ट्रक में से एक आदमी पत्थर, एक आदमी पेठे की एक गोला, एक को पास, दूसरे को पास, तीसरे को पास, ऐसा करते करते गोदाम तक लाइन बना कन्वेयर की तरह से चलते चली जाती है। इस तरह से बंदर भालू लाइन से लाते जा रहे हैं और एक दूसरे को पास ऑन करते जा रहे हैं, और नल नील उसको डालते जा रहे हैं। तो 2 आदमी और करोड़ों बंदरों के लाए हुए पत्थर से समुद्र तुरंत बढ़ गया। अति तंग गिरी पादप लीलें ले उठाई, आन दे नल नीलें रचई सेतु बनाई। नल नील को ला के दे देते हैं और वो जो है पुल की रचना करना है, क्योंकि शिल्प कर्म ज्ञान ही नल नीला है कभी एक महाबल शीला। जब अंगद रावण के पास गए और उन्होंने अपने बंदरों के गुणों का बखान करा, तो रावण ने कही है सब बंदर तुम्हारे यहाँ बेकार हैं, वो नल नील जो हैं वो तो शिल्प कर्म जानते हैं, तो उन्होंने पुल बना दिया। बस एक ही बंदर बली है जो पहले आया था। इस तरह से अब राम जी महाराज ने जब इतनी सुंदर रचना को देखी, और इतनी सुंदर रचना देख के और देखने के बाद राम जी महाराज के मन में सबसे पहले एक ही बात आई, परम रम्य उत्तम धरनी महिमा अमित जाई नहीं वर्णी। ये समुद्र के किनारे की उधर तो लंका है, लेकिन जो भारत का हिस्सा है ये जो है परम रम्य और उत्तम है, और इस उत्तम स्थान है। तो यहाँ पे शंकर जी महाराज किसी जगह को यदि उत्तम करना है तो वहाँ शंकर जी की स्थापना कर दे। और लोग वाग तो ऐसा कहते हैं, बोले कि शंकर जी महाराज की काहे को स्थापना करनी, बोले शंकर जी को तो लाओ लोटा चढ़ा दो, ना कपड़ा पहनाना पड़े ना मुकुट लगाने पड़े। अब तो शंकर जी का बहुत श्रृंगार होने लगा है, पहले तो नहीं। शंकर जी की पिंडी को लेकर विराजमान कर दिया, जो आवे से लोटा फल फूल धतूरा जो कहीं नहीं चढ़ता हो वो चढ़ा जावे। ऐसे शंकर जी की जो है प्रताप प्रभाव था। तो करियो यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मेरे हृदय में ऐसी कल्पना है कि उत्तम धरनी में शंकर जी महाराज का वास निश्चित रूप से होना चाहिए। और इस बात को जब राम जी महाराज ने कहा तो बंदरों ने कही कि हाँ भाई राम जी कह तो सही रहे, राम जी कह रहे हैं तो वो बात फॉलोअप होनी चाहिए। तो वो जो है मुनियों के पास में जो यहाँ रहते थे समुद्र के इस पार पे, उन सब के पास जाके उन सबको ले आए, और लेके आने के बाद यहाँ जो है शंकर जी की स्थापना, रामेश्वर महाराज की स्थापना हो गई। गोस्वामी जी ने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन और अन्य रामायणों में, प्रसंगों में, कथाओं में हमने ये सुना कि राम जी महाराज ने वहाँ बाकायदा स्थापना, जब कोई देवता की स्थापना होती है तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो इस तरह से वो सब क्रिया हुई। अब जो व्यक्ति स्थापना करा रहा है उसके पत्नी है तो पत्नी के साथ में बैठे, तब जो है ये हुआ कि भाई पंडित कहाँ से आवे। अब यहाँ ऋषि मुनि तो सब भजन करने वाले, उन्हें पुरोहिताई पंडिताई से क्या मतलब, उन्हें तो भगवान का भजन करना। तब जो है ये आया कि इस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा बड़ा पंडित कौन है, बोले रावण है। तो रावण महाराज को नोता भेजा गया और उनसे कही कि आप नीति निपुण हो रावण महाराज, इसीलिए आप सीता मैया को संग लाना और फिर वापस ले जाना। कहते हैं ऐसा है कि रावण महाराज सीता मैया को फिर संग लाए, राम जी के वाम भाग विराजमान होके, और शंकर जी की वहाँ स्थापना हुई, और उसके बाद रावण महाराज उनको लेकर चले गए। तब राम जी महाराज ने ये शंकर जी महाराज की स्थापना के बाद उनके प्रताप प्रभाव को बताया, और क्या कहा कि लिंग थाप विधिवत कर पूजा, और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सब बंदों के सामने कह दिया, बोले देखो तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम सब कुछ मैं ही हूँ, नहीं, मुझे शंकर जी के बराबर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। और यदि मेरी
कृपा चाहते हो तो शंकर जी का भजन करना पड़ेगा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, यदि मेरा भक्त बनना है और शिव जी का द्रोह कर रहे हो तो सो नर मोई सपने नहीं भावा, वो मुझे कभी स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए शंकर विमुख भजन छे मोरी, सो नर की मूड़ मत थोड़ी। शंकर जी से विमुख होके और मेरी भक्ति चाहे तो वो जो है उसमें कतई वो तो निपट बेवकूफ गमार है, उसको अक्कल ही नहीं है। इसलिए शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर जी का प्रिय हो और लेकिन वो मेरा द्रोह करता हो, मेरे से द्रोह करता हो माने और दूसरे देवताओं के लिए द्रोह करता हो, शंकर जी का प्रिय हो। सद्रोही मम दास, ते नहीं करें कलप भरे, घोर नरक मुँह वास। ऐसे लोग जो है नरक में वास करते हैं। और इस स्थान के प्रभाव के बारे में एक बात और है, वो ये कि जे रामेश्वर दर्शन करें, इनका नाम रामेश्वर हो गया, राम जी के ईश्वर शंकर भगवान रामेश्वर। तब से जो है वो सबरे जैसे रंगेश्वर लंबेश्वर सब जिसके शंकर जी का जो स्वरूप है उसमें ईश्वर शब्द और जोड़ दिया जाता है। और वो महादेव जैसे गोपेश्वर, गोपी रूप धरा तो गोपियों के ईश्वर हो गए, इस तरह से गोपेश्वर महादेव। इस तरह से जे रामेश्वर दर्शन करई ते तन तजी मम लोक सुधरई। जो लोग यहाँ इस जगह पे आके और रामेश्वर महाराज के दर्शन जो कर लेगा वो शरीर का त्याग करके मेरे लोक में ही सीधा चला जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि दर्शन करने से पहले गंगा जल ला के चढ़ा दे तो क्या होगा, उसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। सायुज्य सामीप्य में जवानी याद नहीं है, ये मुक्ति के तरीकों की भूल गया मैं कि इन सब का क्या 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 अर्थ है। सायुज्य का शायद अर्थ भगवान के सायुज्य सामीप्य ऐसे जो है नहीं आ रही, याद नहीं आ रही। हो ही अकाम जो छल तजी से ही है, बिना किसी अपने स्वार्थ के। और शंकर जी महाराज की जो सेवा करेगा या रामेश्वर में, भगत मोरते ही शंकर दे, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, शंकर जी महाराज स्वयं अपने आप में उसको मेरी भक्ति दे देंगे। और अगर किसी को इतना भी नहीं मम कर से तो जो दर्शन करें ते तन तजी सो नर, जे रामेश्वर दर्शन करें ममकत सेत जो दर्शन करें सो बिनु सम भव सागर तरई। भव सागर से जो है पार उतर जाएगा जिसने यदि दर्शन मात्र भी कर लिया। माने राम जी ने इतना प्रताप प्रभाव शंकर जी महाराज का सब बंदरों के सामने बताया, इसलिए कि सब लोग इसको ऐसा न समझें कि ये तो राम जी की कल्पना थी, उन्होंने करा। नहीं, ये साक्षात ईश्वर और भगवान है। राम वचन सबके जिय भाई और मुनि वैद्य जी आश्रम आए, सारे मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। गिरिजा रघुपति के यह रीति संतत करई प्रणत पर प्रीति। राम जी महाराज की शंकर जी महाराज सावधान कर रहे हैं कि पार्वती जी आप समझ लो कि भगवान की ये रीति है, ये जो इतनी कृपा बंदर भालुओं पे और ऋषि मुनियों पे कि शंकर भगवान के प्रताप प्रभाव को जो है बताया, उसका कारण जो है जो उनकी शरण है। ये जितने भी लोग राम जी के संग हैं, वो लोग राम जी के प्रति सरेंडर्ड हैं और संतत करें प्रणत पर प्रीति। राम जी निरंतर उनके पास प्रीति करते हैं और प्रीति करने से ऐसे गुणों की हैं। बूढ़े ही आने ही बोले जो ही भय पल वो ही तो सुनते ही। अरे जो पत्थर यदि किसी को समुद्र में डुबोना, ऐसे जल समाधि दी जाती है, जल समाधि दी जाती है तो शरीर पीछे पानी में जाके फूल जाता है, फूल के ऊपर तैर जाता है। तो शरीर ऊपर तैर के नहीं आवे तो उसके शरीर के संग में भारी भारी पत्थर बांध के
और जल समाधि में भेज दिया जाता है, जिससे कि वो पत्थर से बंधी हुई वहीं समाधि में डटे रहे। बूढ़ई आने बूढ़ई जोई, भरे उपल बोई थे तम से तेई, बोई पत्थर अब जो है नाव के समान और समुद्र से पार करने का संसाधन बन गए। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये नलिल की वजह से हो रहा है। महिमा ना या न जलद कही करनी, समुद्र ने कही थी मैं पुण्य उधर प्रभुताई करे बलन मानस आई, तो बोले उन्होंने कह दी, लेकिन उनका भी कोई प्रताप प्रभाव नहीं है, नलिल का भी कोई नहीं है। बान कुन्न कपिन कही करनी, तो क्या है बोले महाराज ये पुल ऐसे कैसे बन गया, अगर इनका नहीं है इनका नहीं है। तब राम जी ने कही श्री रघुवीर प्रताप ते, गोस्वामी जी ने कही श्री रघुवीर प्रताप ते जलधि तरे पाषाण, गिरि जयते नर मंद मति जे न बजई, प्रभु ते मति मंद बिमो ते मति मंद जे राम तज बजई जाय, भगवान ते मति मंद जे राम तज बजई जाय। महाराज ऐसी है भगवान के प्रताप से ये पत्थर तरे और पुल बना। इसके आगे की कथा कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिवराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय।